अब बताइए, और अधिकांश हो रहा है। जब जब हमने ऋषियों के नियमानुसार अपना जीवन जिया, हमें सुखों की प्राप्ति हुई, और जब जब हमने ऋषियों के मंतव्यों के अनुसार जीवन नहीं जिया, उनसे उलट गए, हमें दुखों की प्राप्ति होती गई। ऋषियों ने एक मंदिर के निर्माण की ये हमें युक्ति दी, लेकिन हमने क्या किया कि अपनी अनुकूलता के हिसाब से छोटे 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 अनेक प्रकार के देवताओं का निर्माण कर दिया अपनी अनुकूलता से। एक बार एक मंदिर पड़ता है एक स्थान पे, मैं उस स्थान का नाम तो नहीं लूंगा, मैंने एक दिन खड़ा होकर के वहां देखा, और अक्सर वो व्यक्ति जो उस मंदिर की व्यवस्था में रहते हैं, उन्होंने मेरे से कहा था कि महाशय जी आपसे यज्ञ कराना। मैंने कहा ठीक है, यज्ञ कर दिया करेंगे। तो उस मंदिर पे निरंतर 4-5 वर्ष से यज्ञ चल रहा है। उसी दिन वहां यज्ञ होता है मंदिर पर, उसी दिन उस मंदिर का जो मुख्य महत्व है वह रहता है। अब गांव से महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं। मैंने खड़ा होकर के देखा, मैंने अपना यज्ञ कर लिया, मैं देख रहा था खड़ा होकर के, तो एक साइड में अनेक प्रकार के एक चबूतरा बना हुआ है, उस पर छोटे छोटे काले काले पत्थरों के कम से कम कोई 40 देवता रखे। अब महिलाओं की आदत होती है, लोटे में जल लिया, एक घूंट दूध लिया और उसमें सारा जल मिला दिया। उनको पता है ना कोई पीने वाला तो है नहीं सामने, इतने तो चतुर हैं, उनको पता है सामने कोई पीने वाला नहीं है, अंता कौन स्वीकार करता है इसे। थोड़ा सा घी लिया, लगाया लोटे पर, चल दिए। अच्छा, सर्दी का मौसम है, ये भी नहीं करा भाई। आज सच बताना, जो मंदिर पे जाते हो क्या घर से गर्म पानी करके लेके गए? कोई नहीं जाते, सीधा ही वो कहीं से पानी लिया, और कितना ही ठंडा हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको सर्दी गर्मी का असर पड़ने वाला नहीं है, पता उनको भी है, लेकिन फिर भी कि जड़ के साथ मित्रता करते करते मगज में जड़ता आ जाती है। अच्छा, लेकर के पहुंचे मंदिर। अब जाकर के उन्होंने दूध मिला हुआ जो वो थोड़ा जल चढ़ाया, ठंडा जल चढ़ा दिया, थोड़ा वो घी लेकर के उस पर लगा दिया। जैसे ही वो माता पूजा पाठ करके हटी, कुत्ते तैनात। अब वो जैसी हटती है, वो तुरंत उन्हें चाटना प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें घी दिखाई दे रहा है। अब वो चाटना प्रारंभ, चाटते चाटते उनकी ऐसी स्थिति बना रखी है, वो देवता भी कह होंगे भले भक्तों से उलझे। हमारी तो इतनी दुर्गति करा रखी है कि घी को सर पे लगा जाते हैं, कुत्ते हमारी दुर्गति कर देते हैं। अब हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पैर होते तो उनको मार भगाते, भाई हमें क्यों परेशान करते हो। क्या कोई माता, अब वो कहते हैं कि हमारे तो देवता हैं, क्या देवताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? क्या कोई इतने कोई अपनी हिम्मत रखती है कोई माता बहन जो अपने कोई पूर्वज जो बड़े बूढ़े बैठे हो उनको सर गंजा करवा के दरवाजे बिठाए, सर्दी में ठंडे पानी से नहलाए, फिर उसको वो घी लगा करके सर पर कुत्तों के लिए छोड़ दें? क्या ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के साथ हम पाप कर रहे हैं। भक्ति के नाम पर भक्ति क्या है? ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम। इस मंत्र में क्या कहता है ऋषि? भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। किसकी आज्ञा का पालन? परम पिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन। और उसकी आज्ञाओं का पालन क्या है? तो ऋषि कसौटी